हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स 2। फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। आज का लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे दिया है। फर्स्ट दिया है यहाँ पे ये y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y क्या है, x के ऊपर डिपेंड है। जब y कुछ चेंज हो, x में कुछ चेंजेस होंगे तो क्या होगा, y में चेंजेस हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर कोई कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कोई कांस्टेंट रहता है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो आता है। एक्स टू द पावर एन, इस रूल को याद रखना। एक्स टू द पावर एन का रूल होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। मतलब लिखूँगा कैसे मैं यहाँ पे, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो रहा तो क्या, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ऐसा डेरिवेटिव लिखा जाएगा बच्चों। अगर डेरिवेटिव ऑफ वन बाई एक्स अगर बोला है, डेरिवेटिव ऑफ वन बाई एक्स, तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स बाय एक्स टू द पावर एन ऐसा लिखा है, वन बाय एक्स टू द पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एन अपॉन एक्स टू द पावर एन प्लस वन, या ऐसा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपको ऐसे ऐसे इस फॉर्म में डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से, तब जाके कुछ होगा। जैसे कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा, वन बाय टू रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, तो इसका क्या होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, e to the power x, derivative of a to the power x, derivative a to the power x into log a, derivative of log x 1 by x, और derivative of log x बेस a, तो इसका क्या होगा, 1 by x log a, ऐसा डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट, जैसे कि मान लो दो फंक्शन है, हाँ, y इज़ अ फंक्शन ऑफ, दोनों के ऊपर डिपेंड है। इफ़ यू एंड वी आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x, तो अल्टीमेटली y फंक्शन होगा। अगर दो फंक्शन y u प्लस v, मतलब कैसे, y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी दिया है, तो इसको डिराइव करूँगा, डिफ्रेंशिएशन लगाऊंगा, तो क्या होगा, दोनों को डेरिवेटिव लग जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी। ओके, ये हो जाएगा। अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो यहाँ पे भी माइनस में भी ये रूल काम आता है यहाँ पे। ओके, और मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन बाहर फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव। तो ऐसे याद रखना। और u बाई वी, ये डिवीजन के क्वेश्चन रूल बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, इसको सम और डिफरेंस रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, u बाई वी, वी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो चाहिए, तो यहाँ पे ये रूल याद रखना प्रॉपर। सेकंड फंक्शन बाहर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ऐसे कि मतलब मान लो अगर आप क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव निकाल रहे हो, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकंड फंक्शन बाहर फर्स्ट फंक्शन का क्या डेरिवेटिव, ओके, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड फंक्शन बाहर फर्स्ट फंक्शन का क्या, यहाँ पे, अरे यार उल्टा सीधा कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन चाहिए था, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, अब फर्स्ट फंक्शन बाहर हो जाएगा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लगेगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके, और सेकंड फंक्शन का यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये इस प्रकार रूल है। और एक बच्चों, एक और बात याद रखना, अगर आप यहाँ पे जैसे कि मान लो कांस्टेंट, आपको तो सारे रूल बता दिए, आपको क्या कर दिए, सारे रूल बता दिए, ये आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके कुछ होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन अबाउट डेरिवेटिव जो कि आपको हेल्प करेंगी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ओके, तो एक काम करता, मैं कुछ प्रॉब्लम लेता, आपको इस फार्मूले की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब ये वाले फार्मूले प्लस ये वाले फार्मूले, इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट करके लाया हूँ, वो पहले पढ़ लेते हैं। ओके, अब दोस्तों, अब प्रॉब्लम आपको कैसे पूछ जाएंगे वो बताता हूँ। ओके, तो प्रॉब्लम जो है आपको
जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं पेन सेट करता हूँ। हाँ, अब आपको क्या दिया रहेगा, एग्जाम्पल फर्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे मान लो फंक्शन आपको ऐसा दिया है, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 7 प्लस 7 टू द पावर x, ऐसा किया है। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा। तो यहाँ पे एडिशन या सम रूल बोलते हैं उसको। यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको, ये आपको दिया है, आप क्या बोलोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और इधर डेरिवेटिव ऑफ क्या है, एक्स टू द पावर 7 प्लस 7 टू द पावर एक्स है। तो यहाँ पे ये जाएगा, दोनों को सेपरेट हो जाएगा, लगेगा d7 टू द एक्स टू द पावर 7 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 टू द पावर एक्स। ओके, तो x टू द पावर 7 मतलब यहाँ पे लगेगा डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला, जो कि होता है n x टू द पावर n-1। ओके, तो यहाँ पे 7 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 7-1 मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस, और डेरिवेटिव दूसरा लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 7 टू द पावर x इंटू लॉग 7, तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ ये। तो यहाँ पे जो रूल लगा बच्चों, ये था सम रूल। क्या था, सम रूल। कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। ओके, तो आइए दोस्तों अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। कौन सा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल मान लो कि दिया है आपको, 1 सेकंड, क्वेश्चन देखता मैं यहाँ पे। हाँ, y इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 3 टू द पावर x माइनस लॉग x। इसका, और यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट, या ये तो y तो कंसिडर किया है, जब ऐसे एग्जांपल आएंगे तब लेट करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू क्या है, 3x माइनस लॉग x। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे डिफरेंस वाला रूल लगेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस लॉग x। ये अंदर जाएगा, डेरिवेटिव दोनों को लगेगा, 3x को भी डेरिवेटिव लगेगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग x को भी डेरिवेटिव लगेगा। तो 3x का मतलब a टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x होता है इंटू लॉग a होता है। तो यहाँ पे 3 टू द पावर x इंटू लॉग 3 हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता है, सीधा सीधा 1/x होता है। तो ये है इसका डेरिवेटिव बच्चों, आ गया, इसका भी आ गया। यहाँ पे जो लगा डिफरेंस फार्मूला लगा, पहले इसमें सम फार्मूला। अब देखते हैं प्रोडक्ट फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, प्रोडक्ट फार्मूला कैसे यूज़ किया जाता है। तो मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, मान लो y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स दिया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे जो रूल लगने वाला है, इधर देखो। अब डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल u इंटू वी क्या होता था, सेकंड फंक्शन बाहर डेरिवेटिव ऑफ v, सॉरी यार रूल बराबर लिखो ना, सेकंड फंक्शन बाहर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, u, प्लस लगता है मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट रूल में। और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। इतना सिंपल था। तो अभी क्या होगा, जैसे कि साइन एक्स बाहर, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, x लगेगा, प्लस x बाहर, तो डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स लगेगा। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। हमेशा याद रखना डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स बाहर। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स डेरिवेटिव। क्या होता है? कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स आ जाएगा। मतलब टोटल आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ? साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव किसका? थर्ड का। मतलब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगा। अभी क्वेश्चन रूल बोलते हैं जिसको डिवीजन को कौन सा रूल बोलते हैं? क्वेश्चन। तो उसका एप्लीकेशन लेता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इरेज कर देता हूँ। अब मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है, फोर्थ वाला एग्जांपल, y इक्वल्स टू tan x दिया है। अब tan x का डेरिवेटिव मैंने पहले ही बता दिया। tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर x। तो मैं क्या करता है इसको अलग ढंग से सॉल्व करा। y इज इक्वल्स टू tan का फार्मूला देखो, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले भी याद रहना चाहिए। tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन x अपॉन कॉस x होता है। तो यहाँ पे मैं इसको साइन x अपॉन कॉस एक्स लिखता हूँ। अब मुझे बताओ क्वेश्चन रूल क्या होता है? u बाई वी इज इक्वल्स टू सेकंड फंक्शन बाहर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। क्वेश्चन रूल है मतलब डिवीजन का रूल है, तो माइनस बाहर माइनस लिखना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन बाहर सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट। क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करना पड़ेगा। अब इधर देखो, यहाँ पे हमने सेकंड फंक्शन बाहर रखा, कॉस एक्स बाहर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स, माइनस साइन एक्स बाहर फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड अपॉन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव सॉरी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो इतना याद रखना। तो इधर क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एक कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन एक्स है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, अपॉन आपका तो कॉस स्क्वायर एक्स चल ही रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये क्या होगा? कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? नीचे नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ये क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे। अब यहाँ पे क्या होगा? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये रूल याद रखना है, ये आइडेंटिटी रूल है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो यहाँ पे लिख लो ऊपर 1, नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, एक और बात आप याद रखना, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में अभी थोड़ी देर बाद बताता आपको। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स मतलब क्या होता है? सेक, और इसका स्क्वायर दिया है कॉस का, इसलिए भी सेक स्क्वायर एक्स। तो इसलिए हमने जो पहले फार्मूला देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर करेक्ट आया सेक स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ रूल थे, और भी रूल बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, इसको इरेज करने दो। अब देखो, अगर आपका फंक्शन क्या रहा? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहा। क्या रहा? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो मैं दो इसमें सॉल्व करता हूँ, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ओके, अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, एक फार्मूले से सॉल्व करता हूँ, एक विदाउट डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, तो आंसर कैसे आता है तो ये भी देख लो। मान लो मैंने फंक्शन लिया y इज इक्वल्स टू 5x, इधर भी ले लिया y इज इक्वल्स टू 5x। अब मैं क्या करता हूँ? इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर भी तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ 5x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेकंड फंक्शन बाहर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस
सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब मुझे बताओ एक्स इंटू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये कितना होगा 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5। इसका आंसर क्या है 5। अब इधर देखो, इसको मैं डिफ्रेंशिएट बोलता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 5x। तो यहाँ पे क्या होगा 5 जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालता हूँ, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ x करता। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है 1 आता है, और ये सीधा 5। तो हम अगर आगे से सॉल्व करेंगे तो इसको प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते बैठेंगे, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट जो भी होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। इसका वाइस वर्सा किया, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट किया तो भी वही आता है। अब नेक्स्ट करते हैं डिवीजन के लिए। किसके लिए? डिवीजन के लिए। मान लो आपका कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल है, तो सेकंड वाला भी हमें कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल लेता हूँ। इधर चारों को एक साथ सॉल्व कर देता हूँ। ओके, कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल, फर्स्ट केस वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे मान लो आपका फर्स्ट फंक्शन है 5 बाई एक्स, वाई इक्वल्स टू 5 बाई एक्स। तो y इक्वल्स टू 5 बाई एक्स है, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 5 बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस सेकंड फंक्शन बाहर, सॉरी फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा x इंटू ए कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, x इंटू 0 माइनस 5, एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 उड़ गया, तो मतलब -5 बाई एक्स स्क्वायर इसका आंसर आया। अगर मैं यहाँ पे अगर आपका y इज इक्वल्स टू क्या दिया कॉन्स्टेंट ऊपर और ये वेरिएबल, इसको डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। डायरेक्ट कैसे अप्लाई करता हूँ, y इज इक्वल्स टू क्या दिया 5 में आगे लिख लेता हूँ 1 बाई एक्स लिखता। इसको क्या करता हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखता। तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 बाहर डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, इसको ऊपर लाना पड़ेगा 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा यहाँ, इसके लिए 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव सीधा आता है -1 बाय एक्स स्क्वायर आता है। क्या आता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका कितना होगा -5 बाई एक्स स्क्वायर। सीधा सीधा निकाला तो हो जाता। अगर मान लो अगर आपका y इज इक्वल्स टू क्या अगर रहा x बाई 5 रहा, तो यहाँ पे भी वही रूल लगेगा। तो y इक्वल्स टू क्या दिया है x बाई 5, इसको क्या करोगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगर डिवीजन का रूल लगाते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x बाई 5 दिया है, तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बाहर, फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा डेरिवेटिव माइनस लगेगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का क्या लगेगा डेरिवेटिव अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 5 इंटू 1 माइनस ये कितना होगा x इंटू 0 अपॉन 5 का स्क्वायर कितनी 25। अब देखो 5 1 ज़ा 5, ये तो 0 हो गया उड़ गया, ये 25। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या होगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। मतलब इसका जो आंसर आया है यहाँ पे कितना आया 1 बाई 5। अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स बाई 5 दिया, डायरेक्ट कांस्टेंट को बाहर भगा दिया, y इज इक्वल्स टू क्या दिया है x बाई 5। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x बाय 5। अगर मैंने कांस्टेंट 1 बाई 5 बाहर निकाल दिया, क्या निकाल दिया 1 बाई 5, तो डेरिवेटिव ऑफ x तो क्या होगा 1 बाई 5, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो इक्वल्स टू 1 बाई 5। मतलब अगर हमने इसके पहले एक रूल बताया, इसका मतलब क्या होता है अगर हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहा और सीधा सीधा कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दिया और डायरेक्ट वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन किया, तो हमारे आंसर क्या आते हैं करेक्ट आते हैं। तो हम आगे से जो सिलेक्ट करेंगे यही करेंगे। अभी हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले भी बता देता हूँ बच्चों, ताकि वो आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी है। और नेक्स्ट चैप्टर से हम क्या क्वेश्चन मतलब टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसको मैं इरेज कर देता अभी। अब मान लो आपको रूल कौन से आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद रखनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रहने चाहिए फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं फॉर्मूले, तो मान लो आपको पता रहना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और
कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ओके, फिर टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, और कोसेक थीटा क्या होता है, इसके उल्टा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। सेक थीटा क्या होता है, कॉस के उल्टा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। उसके बाद अगर आप ये मान लो ये एक दूसरे के उल्टे है तो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा। ओके, और इसको मैं थोड़ा इधर कर देता शिफ्ट, मतलब आपको लिखने के लिए बहुत ही इजी जाएगा ये। ये कहाँ से उड़ के आया, अब पता नहीं कहाँ से उड़ा, किसका ये क्यों छूट रहा है रे बाबा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, आ गया, पकड़ में आ गया, इसको इधर लाया और एक फार्मूला एडजस्ट हो जाता था। अब देखो, हाँ 1 बाय कोसेक थीटा, तो 1 बाय कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा होता है। यानी कि दैट इज हम बोल सकते हैं साइन थीटा, हम बोल सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। ऐसा ही रूल है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एक में के उल्टे हैं, मतलब हम कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, 1/सेक थीटा बोल सकते हैं, या फिर सेक थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, 1/कॉस थीटा बोल सकते हैं, या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, अब इधर देखो टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है, तो मतलब टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1/कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/टैन थीटा होगा, या फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद आइडेंटिटी फार्मूले रहते हैं, आइडेंटिटी फार्मूले ओके, ये भी याद रहना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। सेकंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद थर्ड वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, इतना याद रखना। उसके बाद अब देखो ये हो गया। अभी हम जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, अभी हम जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखने वाले हैं वो है एडिशनल फॉर्मूले। वो कौन से है, एडिशनल फॉर्मूले, एडिशनल फॉर्मूले। ओके, कौन से फार्मूले, एडिशनल फार्मूले। अब एडिशनल फार्मूले में क्या आता है, तो जैसे कि फर्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन क्या है ए प्लस बी, इसका फार्मूला देखिएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा फार्मूला है। दूसरा है साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर सेकंड वाला, अब देखो सेकंड वाला क्या है, कॉस ए प्लस बी रहा, कॉस का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी रहा, तो क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, तो उसके बाद इसका सेकंड कॉस ए माइनस बी अगर फार्मूला रहा तो क्या लिखोगे, कॉस ए कॉस बी एज इट इज़ लिख दोगे, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो क्या करोगे इधर प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, इसके बाद थर्ड वाला आता है टैन ए प्लस बी, कौन सा आता है टैन ए प्लस बी। ओके, टैन ए प्लस बी में क्या होगा टैन ए इंटू टैन बी, सॉरी इंटू नहीं, टैन ए प्लस है तो प्लस टैन ए इंटू प्लस टैन बी, अपॉन में होगा
1 प्लस है ऊपर तो माइनस tan A इंटू tan B। ओके, अगर आपने फोर्थ वाला इसका ही सेकंड tan का अगर ऐसे रहा tan A माइनस बी तो क्या होगा, इधर माइनस है तो इधर भी क्या होगा, ऊपर में tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो ये हो गए हमारे 6 फार्मूले, एडिशनल फार्मूले। अब देखते हैं डबल एंगल फार्मूले। कौन से एंगल फार्मूले? डबल एंगल फार्मूले। ओके, इसको इरेज कर देता मैं, इसको नोट डाउन कर लो आप। डबल एंगल फार्मूले। अब डबल एंगल फार्मूले में क्या होगा, जैसे कि मान लो क्या हेडिंग डाली, डबल एंगल फार्मूले, एंगल फार्मूले। ओके, तो डबल एंगल फार्मूले में क्या होता है, जैसे कि मान लो साइन 2 थीटा रहा, क्या रहा, साइन 2 थीटा। इसका फार्मूला बन जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सेकंड उसके बाद आता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेनी चाहिए। तो और उसके बाद अगर फॉर्मूला आया 1 माइनस क्या पूछा मैंने, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रहता है इसका। इसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहता है। और चौथा फार्मूला रहता है इसका 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, 4 फार्मूले रहते हैं। इसके बाद टैन का फार्मूला थर्ड वाला जो है वो किसका है, टैन 2 थीटा का है। टैन 2 इज इक्वल टू इसके जैसा रहता है 2 टैन, अरे यहाँ पे प्लस चाहिए था रे बाबा, साइन 2 थीटा के फार्मूले टैन की इसमें इधर प्लस चाहिए, तब जाके सेम एज इट इज़ वही फार्मूला है 2 टैन थीटा टैन के इसमें अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा आता है। तो ये हो गए टैन। अगर आपको कभी कभी ऐसे पूछा जाए, कैसे, एक मिनट, 1 प्लस फोर्थ फार्मूला 1 प्लस, एक मिनट, 1 प्लस साइन 2 थीटा पूछ लिया तो क्या आंसर रहेगा आपका, कॉस थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस है तो प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। अगर आपको 1 माइनस साइन 2 थीटा पूछा जाए, 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या करोगे, कॉस थीटा प्लस है इधर माइनस है तो माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब उसके बाद फिफ्थ वाला 1 प्लस कॉस 2 थीटा का आएगा, कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐसे फार्मूले है डबल एंगल। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको ट्रिपल एंगल फार्मूले। कौन से एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले। ओके, नहीं इसके बाद हाफ एंगल फार्मूले। हाफ एंगल फार्मूले डबल कट कर दो और इसको ही हाफ कर देता। हाफ में क्या होता है, ये जैसे कि साइन 2 थीटा दिया, इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, ओनली क्या आएगा 2 आएगा, इसके पास क्या आएगा ओनली 2। तो इधर क्या चेंजेस होंगे, इधर सिर्फ एंगल के नीचे 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, एंगल के नीचे ओनली, किसके नीचे, एंगल के नीचे डिवाइड बाय 2 लगेगा। इधर भी, इधर से ये थीटा कंप्लीट हो जाएगा, थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसे फार्मूले। यहाँ पे स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पे टैन 2 थीटा चाहिए था, अभी डायरेक्ट थीटा ही लिखा, पहले ये जो फार्मूला था टैन थीटा का था, हाँ यहाँ पे 2 थीटा चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे थीटा बाई 2, यहाँ पे भी थीटा बाई 2 करता हूँ। ओके, तो ऐसे कुछ फार्मूले रहते हैं। यहाँ से क्या करोगे आप, ये 2 हटा दोगे, इसके नीचे 2 लगा दोगे, तो ये बन जाते हैं आपके हाफ एंगल फार्मूले। अब देखते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूले। कौन से एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले। ट्रिपल एंगल फार्मूले। ओके, ट्रिपल एंगल फार्मूले में 3 फार्मूले रहता है, जैसे कि साइन थीटा, दूसरा आता है कॉस 3 थीटा, और तीसरा आता है टैन 3 थीटा। ओके, तो साइन 3 थीटा का क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, फिर 4 कॉस क्यूब थीटा होता है
-3 sin थीटा होता है। ओके, उसके बाद tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। इतना आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। ओके, आगे जाके तब ये सॉल्व हो पाएंगे। तो हम लोगों का आज का फर्स्ट चैप्टर लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।